भगवान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे पहले हम श्लोक 6। एकी भावं गति विमया या स्वयं कर्मे बंधो, घोरम दुखम भवगतो दुर्निवारा करोति, तस्याप्यस्य त्वयि जिनिरभि भक्त भुक्त एचेत, जेतुम शक्यो भवति न तया को वरस्ताप हेतु, ज्योति रूपम दुरित निवह ध्वांत विध्वंस हेतु, तामेवाहु जिनवर चिरम तत्विद्याभियुक्ता, चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान, तस्मिन्नाह कथवितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे, आनंद्राशु स्नपित बदनम गदगदं चाभिजल्पन्, यस्या एतत्तयि दृढमना स्तोत्रमन्त्रै भवन्तं, तस्या व्यस्तदपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान्, निष्कास्यन्ते विविधविश्वं व्याधया काद्रिभिः, प्रागेभिः त्रिदिवभवना दीक्षता भव्यपुण्यात्, पृथ्वी चक्रं कनकमेतां देवनिन्नीत इदं, ध्यानदारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्ट, तत्किमि चित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोषि, लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्, त्वय्येवासो सकल विषयासक्तिरप्रत्यनीका, चिरमदिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं तव न कथं, जन्माटव्यां कथमपि मया देवि दीर्घं भ्रमित्वा, प्राप्ते बेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि, तस्यामध्ये हिमकरहिमव्यूषीते नितान्तं, निर्मग्नं मां न जहति गतं दुःखदावोपताप। कल हम यहाँ पर न्यों की चर्चा कर रहे थे। न्य पूरे होने पर उपनय की बात कर रहे थे। न्यानाम समीपा उपनया, जो नय तो नहीं है लेकिन नय के समीप है वो क्या कहलाता है? उपनय कहलाता है। जो नय नहीं है, नय मतलब समझते ना क्या है? नय मतलब नय किसे कहते हैं? बताया था, भूल गए जल्दी। कथन करने की पद्धति, बोलने की शैली। एक ही बात को अनेक प्रकार से हम बोल सकते हैं। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा है। ये शरीर मेरा नहीं है सुराना जी, और ये शरीर मेरा है। दोनों बातें सत्य हैं कि गलत हैं? हैं? ये शरीर मेरा नहीं है, ये बात सत्य है, और ये शरीर मेरा है, पर दोनों तो विरोधाभास दिखाई दे रही हैं। विरोधाभास है। एक तरफ कह रहे हैं कि आप शरीर मेरा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं शरीर मेरा नहीं है। या तो है या फिर नहीं है। ये विरोधाभास कैसा? दो अलग अलग चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? एक ही स्थान पर ठंडी गर्मी एक साथ कैसे हो सकती है? ठंडी होगी तो गर्मी नहीं होगी, गर्मी होगी तो ठंडी नहीं होगी। यदि आपका शरीर है, फिर यह कथन कैसे बनेगा कि मेरा शरीर नहीं है? यदि आपका शरीर नहीं है तो फिर यह कथन कैसे बनेगा मेरा शरीर है? तो दो बातें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। अब इन दोनों बातें सत्य हैं या असत्य हैं? यदि सत्य हैं तो कैसे सत्य हैं, और असत्य हैं तो कैसे असत्य हैं? यदि सत्य है तो कैसे सत्य है? नरेश, कैसे सत्य हैं दोनों बातें?
इसलिए न्यायों का सहारा लिया जाता है। जब दो परस्पर विरुद्ध धर्मों को एक साथ कहना हो, दो परस्पर में विरुद्ध धर्म है, ये होना और नहीं होना, हाँ या ना, ये दोनों आपस में कैसे हैं? विरोधी हैं एक दूसरे के। नहीं हाँ का विरोधी है, हाँ नहीं का विरोधी है, लेकिन तब भी दोनों परस्पर विरुद्ध धर्मों को एक स्थान पर कहने की सामर्थ्य किसी में है तो न है न। ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो चेतन, आत्मा की जाति तो मेरी जाति तो चेतन जाति है, मैं तो चेतन हूं, और शरीर कैसा है? अचेतन है। तो चेतन की वस्तु चेतन होगी, अचेतन नहीं हो सकती है। चेतन की वस्तु जिस जाति के आपसे कहें कि अमुक व्यक्ति तुम्हारी जाति का है, तो आप क्या देखोगे? ये जैन है कि नहीं है, ये देखोगे ना। यदि जैन होगा तो बोलोगे हाँ हमारी जाति का है, और जैन नहीं होगा तो क्या बोलोगे? ये हमारी जाति का नहीं है। तो शरीर अचेतन जाति का है, आत्मा चेतन जाति का है। मेरी आत्मा आपकी आत्मा एक ही जाति की है। जो मेरी आत्मा है, जो आपकी आत्मा है, जो सुराना जी की आत्मा है, जो छगन लाल की आत्मा है, सब एक ही जाति की आत्मा है। कौन सी जाति? चेतन जाति की आत्मा है। सब में चेतना पाई जाती, सब में ज्ञान दर्शन पाया जाता है। उस चेतना जाति सबकी आत्मा एक जाति की है, लेकिन शरीर में ज्ञान नहीं पाया जाता। ज्ञान किसमें पाया जाता है? दिमाग में या आत्मा में? बादाम काय खाते हो? दिमाग तेज करने के लिए कि आत्मा तेज करने के लिए? ज्ञान किसमें? ओ राकेश, इतने दिनों में आ रहे हो आज, कहां सो गए थे? हाँ, तो बताओ ज्ञान किसमें? दिमाग में या आत्मा में? अरे इतना तो दिमाग चलाते तुम, इसकी टोपी उसके सर करते हो, इसकी टोपी उसके सर करते हो, और फिर कह रहे हो कि आइडिया नहीं है हमको। नहीं करते क्या? काम ही वही है। तो जब करते हो तो बताओ फिर कि किसमें है ज्ञान? तुम्हारे दिमाग में ज्ञान है या आत्मा में ज्ञान है? रमेश, दिमाग, बिना दिमाग के व्यक्ति में भी आत्मा रहती है। मतलब आप किसी को बोलते हैं तुम्हें दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कोई व्यक्ति बिल्कुल बुद्धिहीन टाइप का व्यक्ति रहता है, तो उसके अंदर आत्मा होती ही नहीं होती। जो बुद्धिहीन है या पागल कह लो या मेंटली डिस्टर्ब कह लो, उसके अंदर आत्मा होती ही नहीं होती। तो ज्ञान तो उसकी दिखाई नहीं दे देता। ज्ञान तो लगता नहीं कि समझदार व्यक्ति है, पागल अपन कह ही देते, पागल व्यक्ति, मेंटली डिस्टर्ब महाराज जी। तो बताओ ज्ञान किस में? आत्मा में कि दिमाग में? दिमाग समझते ना, वो ये खुपड़ी अंदर भरा हुआ एक हाथ प्रमाण मेधा शक्ति भरी हुई इसमें, जिसमें ज्ञान है। अब बताओ ज्ञान किस में? ये मस्तिष्क में, खोपड़ी में या आत्मा में? फंस नहीं जाना, सोच समझ के बोलना। सुराना जी बताओ, अब समाज के अध्यक्ष हो तुम, ओसवाल समाज के, पूरी समाज को संचालित करते हो, किससे करते हो? किससे करते हो? तो ज्ञान किसमें तुम्हारे? दिमाग में कि आत्मा में? किसमें मतलब कि घुटने में? किसमें है ज्ञान? कुछ लोगों को घुटने में रहता है ना दिमाग, बोलते हैं इसका तो दिमाग घुटने में है। कहाँ है ज्ञान? कहाँ है? खोज करना है। जिनेंद्र, दो जिनेंद्र हैं यहाँ पे, पता है? एक छोटा एक बड़ा, देख पीछे। हाँ जिनेंद्र बताओ, कहाँ है ज्ञान? और दिमाग में क्या है फिर?
दिमाग काम करता है। तो ज्ञान किस में है? दिमाग में नहीं है। और दिमाग में क्या है? बहुत अच्छे, बैठ जाओ। ज्ञान आत्मा का ही धर्म है। मस्तिष्क तो उस धर्म की, उस ज्ञान को प्रकटीकरण का साधन है। देखने की सामर्थ्य आंख में है कि आत्मा में? देखने की सामर्थ्य आत्मा में है या आंख में है? किसमें? तो देखो, देख ही नहीं रहा हमको, तो आत्मा में है। तो देखी सामर्थ्य किसमें है? आंख बंद करो फिर देख के बताओ आत्मा में है तो। आत्मा से देखो, देखने की सामर्थ्य किसमें? क्या आत्मा में? आंख में? अच्छा, तो मुर्दे को दिखना चाहिए फिर तो। यदि आंख में है तो मुर्दे को दिखाई देना चाहिए। दिखाई देता है मुर्दे को? क्यों नहीं दिखाई देता? आंख नहीं है उसकी? है? आत्मा निकल गई, पर सामर्थ्य तो आंख में थी ना। सामर्थ्य तो आंख में थी। यदि आप कहते हैं आंख में सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य तो आंख में थी। आंख तो वहीं लगी है, बिथुने निकल के फेंक गई हैं बाहर। और आत्मा में है सामर्थ्य। आंख बंद करके दिखाओ, क्या क्या दिख रहा है बताओ। अब बताओ किसमें सामर्थ्य है? पन्नालाल जी, मंत्री हो तुम। मंत्री सबसे ज्ञानी जीव होता है। राजा का मंत्री बड़ा ज्ञानी, और समाज का मंत्री महाज्ञानी। हाँ, तो आंख में सामर्थ्य है या आत्मा में सामर्थ्य है देखने की? क्या मनोज, चश्मे में सामर्थ्य है कि तुम्हारी आंख में सामर्थ्य है? इतनी चक्कर है। इसमें भी बोला महाराज जी चक्कर। अभी सामर्थ्य किसमें है? कौन देख रहा है? चश्मा देख रहा है, आंख देख रही है, या आत्मा देख रही है? चश्मा देख रहा है, आंख देख रही है, या आत्मा देख रही है? आत्मा के द्वारा आंख से देख रहे हैं। आंख के सहारे देख रहे हो कि आत्मा के सहारे देख रहे हो? अंतरस में भी एक करता है, एक करण है। से जहां शब्द लग गया वो साधन हो जाता है, करण हो जाता है। आत्मा से देख रहे हो कि आंख से देख रहे हो? आत्मा से नहीं देखते। आत्मा तो स्वयं देखन आ रहा है, करता है, वो साधन नहीं है। आत्मा तो करता है, आत्मा तो देखने वाला है। उसे देखने के लिए किसी का आश्रय चाहिए होता है, तो आंख आश्रय है। स्वतंत्र आत्मा देख नहीं सकती हमारी। स्वतंत्र आत्मा देख नहीं सकती। उस आत्मा को देखने के लिए एक सहारे की आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से वो देख सके। तभी तो एक इंद्री नहीं देख पाता। आत्मा तो उसके अंदर रहती है एक इंद्री के पास, लेकिन देखने का साधन जो है चक्षु, उसके पास नहीं है। दो इंद्री के पास भी नहीं है, तीन इंद्री के पास भी नहीं है। चार इंद्री से वो सामर्थ्य आती है देखने की, जबकि आत्मा में तो सामर्थ्य पहले से थी। कोई सामर्थ्य ऐसा नहीं कि अभी आयु आत्मा में, मनुष्य बना तो आत्मा सामर्थ्य। जब मैं एक इंद्री पर्याय में था तब भी आत्मा के अंदर सामर्थ्य थी। जब मैं दो इंद्री पर्याय में था तब भी आत्मा के अंदर सामर्थ्य थी। तीन इंद्री में था तब भी आत्मा में सामर्थ्य थी, लेकिन तब भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस सामर्थ्य का प्रकट करने वाला जो बाह्य उपकरण था वो मेरे पास नहीं था। आपके घरों में लाइट है कि नहीं है? है ना? तो बल्ब फ्यूज हो जाए
तो कितने खटका दबाएंगे तो लाइट जल जाएगी, कितनी देर खटका दबाते रहेंगे तो जल जाएगी, हैं? अगर बल्ब फ्यूज हो जाए, करंट है कि नहीं है उस बल्ब में? करंट आ रहा है नहीं, बल्ब तक करंट आ रहा है ना, होल्डर में करंट है कि नहीं है? होल्डर में तो करंट है, लेकिन वो बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या प्रकाश होगा? कितनी बार दबाने पर हो जाएगा? यदि बल्ब खराब है तो सामर्थ्य होने पर भी, उस करंट में सामर्थ्य प्रकाश करने की, लेकिन बल्ब भी खराब है, वो सामर्थ्य क्या करेगी? ऐसी आत्मा में सामर्थ्य सबको देखने की है, लेकिन यदि यही नेत्र नहीं है तो देखे कैसे? आत्मा में जानने की सामर्थ्य, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक, सब कुछ आत्मा के अंदर है, लेकिन जो मस्तिष्क का जो द्रव्य है वो है ही नहीं तुम्हारे पास। तो आत्मा के अनंत अनंत ज्ञान की शक्ति थी, लेकिन वो जान ही नहीं पा रहा। आत्मा अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए बाह्य साधन का अवलंबन लेती है। आंख नहीं देखती है, लेकिन आंख के बिना दिखता नहीं है। आंख देखती नहीं है, आंख तो जड़ है, वो तो अचेतन है, पुद्गल है। आंख तो जड़ है, अचेतन है, पुद्गल है, वो देखती नहीं है। लोगों की आंख निकाल दी जाती है और डिब्बी में रखी रहती हैं, दूसरों को लगा दी जाती हैं, वो देखती नहीं है। वो जब लगा दी जाती है तो पीछे का करंट जब मिलता है तो वही आंख देखने लगती है। अचेतन जाति है, मैं चेतन जाति हूं। ज्ञान चेतन जाति में है, अचेतन मस्तिष्क में नहीं है ज्ञान। लेकिन मेरा ज्ञान प्रकट करने के लिए मुझे मस्तिष्क का सहारा लेना पड़ता है, मुझे देखने के लिए आंखों का सहारा लेना पड़ता है, मुझे बोलने के लिए मुख का सहारा लेना पड़ता है, मुझे सूंघने के लिए नाक का सहारा लेना पड़ता है, मुझे चखने के लिए मुख का सहारा लेना पड़ता है। अचेतन जाति, चेतन जाति। तो ये शरीर मेरी जाति का नहीं है, इसमें कोई चेतना नहीं है। जब ये चेतन निकल जाता है तो शरीर ऐसा मुर्दा पड़ा रह जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई चेतना नहीं। इसलिए ये शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी जाति का नहीं है। कौन सी जाति की नहीं है? मेरी चेतन जाति का नहीं है। जो चेतन जाति की मेरी आत्मा है, उस चेतन जाति से शरीर बना नहीं है, इसलिए मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा है। मेरा नहीं है क्योंकि चेतन में चेतन जाति का, शरीर अचेतन जाति का। फिर भी जो अगला ने आ रहा है, असतभूत व्यवहार ने। कौन सा ने? असतभूत व्यवहार ने। जो सत नहीं है फिर भी उसको कहना, वास्तविक नहीं है उसको फिर भी वैसा कहना। जैसे शरीर मेरा नहीं है फिर भी शरीर को मेरा कहना, ये असतभूत है, सद्भूत नहीं है। मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है शरीर, मेरी आत्मा का धर्म नहीं है शरीर, फिर भी उस आत्मा का स्वभाव नहीं होने पर भी मेरा शरीर। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ है, मेरे साथ है, इसलिए मेरा है। किसके साथ है ये? मेरे साथ। कर्म नो कर्म युक्त मेरा शरीर, ये मेरा है। ये कौन सा ने कह रहेगा? असतभूत व्यवहार ने। कल हमने सद्भूत व्यवहार ने समझा था। सद्भूत व्यवहार करेगा, मेरा तो सिर्फ ज्ञान दर्शन है, ये शरीर मेरा नहीं है। सद्भूत क्या कहेगा? मेरा तो जो चेतन जाति की चीजें हैं वो मेरी हैं, ज्ञान दर्शन मेरा है, बाकी कोई भी चीज मेरी नहीं है। ये असद्भूत कह रहा है, नहीं, जो दो तुम्हारी आत्मा से संलग्न जुड़े हुए हैं, जो जो तुम्हारी आत्मा से, जिन जिन के कारण से तुम्हारी आत्मा को कर्म का बंध होता है। शरीर से कर्म का बंध होता ही नहीं होता। बोलने, देखने, सुनने, करने, सब कारण से आत्मा को कर्म का बंध होता ही नहीं होता। तो जिन जिन कारणों से तुम्हारी आत्मा को कर्म का बंध हो रहा है, या जहां जहां तुम्हारी आत्मा के प्रदेश हैं,
वे सब वस्तुएं तुम्हारी हैं। इस शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर मेरी आत्मा का एक भी प्रदेश ना हो। संपूर्ण शरीर के एक एक हिस्से में, एक एक पुद्गल में आत्मा के प्रदेश बसे हुए हैं। इसलिए तो यहां पर सुई चुभती है तो शरीर में दर्द होता है, पैर में कांटा चुभता है तो शरीर में दर्द होता है, कहीं भी कोई पीड़ा होती है तो सिर्फ उस स्थान पर दर्द नहीं होता, पूरे शरीर में। करंट, कभी करंट लगा किसी को? करंट लगा? करंट लगा है ना? करंट कितनी सी इधर से लगता है उंगली से, कोई कभी कोई पिलक लगाने में कोई तार बाहर रह जाता है, पिलक लगाते हैं ना पिलक, तो तार वगैरह रह जाता है निकला हुआ, और आप ध्यान नहीं तो लगा दिया हो तो एक झन्नाटा आता है ऐसा, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हिल जाते हो। जबकि करंट लगा कहां पे था? इसी हाथ पे लगा, इतनी सी जगह पे लगा था, उतनी जगह पे दर्द होना चाहिए, उतनी जगह पे एहसास होना चाहिए, लेकिन नहीं, पूरे शरीर में एहसास हो रहा है, पूरे शरीर में वेदना हो गई है। इसका मतलब है कि हमारे आत्मा के प्रदेश शरीर के प्रत्येक हिस्से में हैं और एकदम मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं है। इसलिए मेरी शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, इसे मैं पृथक करके दिखा नहीं सकता। ये शरीर रहा, ये आत्मा, कपड़े जैसे कपड़े पहनते तो वैसे शरीर नहीं है हमारा कि उतार दिए पहन लिए, उतार दिए पहन लिए, ऐसे कपड़े जैसा शरीर नहीं है हमारा। शरीर तो तिल में तिल के जैसा है हमारा शरीर। और आत्मा कैसी है? तिल में तेल के जैसी। तिल में तेल कहां पे है? तिल में तेल कहां कहां पर है? क्या सोयाबीन का निकालते हो ना, वो खली से बनाते तुम, वो खली के पहले वो सोयाबीन होता है, उसमें से तेल निकलता है। तो सोयाबीन के कौन से कोने में तेल रहता है? वो दाने में कहां तेल रहता है? कहां बैठा रहता है तेल? वहां पर। सोयाबीन के किस हिस्से में? लेफ्ट वाले हिस्से में, राइट हिस्से में, अपर हिस्से में, निचले हिस्से में, दाएं में, बाएं में, कहां रहता है तेल? बोलो। राकेश नहीं पता तुम्हें अभी तक? लो राकेश, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता, कहां रहता है? हाँ तो वही तो कह रहा हूं, उसको चिपाने से तेल निकलता है। उस चिपाने पर कौन से हिस्से को चिपाने से तेल निकलेगा? कौन से हिस्से में तेल रहता है? तो जैसे उसके सब हिस्से में तेल बराबर से, ऐसा नहीं किसी एक हिस्से में ज्यादा तेल है एक में कम है, बिल्कुल समान रूप से उसमें जैसे तिल में तेल, सोयाबीन में तेल रहता है, ऐसी शरीर के अंदर आत्मा एकदम वैसी रहती है। कोई भी एक भी प्रदेश सोयाबीन का या तिल का ऐसा नहीं जो तेल से रहित है। ऐसी आत्मा का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जो कि, शरीर का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जो कि आत्मा से रहित होता हो। इसलिए ये शरीर किसका है? मेरा है। किसका है शरीर? मेरा है। किसने से मेरा है? वास्तव में तो नहीं है ना मेरा, फिर किसने से मेरा है? असतभूत व्यवहार ने से ये शरीर मेरा है। यदि कोई आके कहेगी अरे हाँ शरीर हमारा नहीं, हमको कोई शरीर नहीं, ये झूठा बैराग नहीं दिखाओ। शरीर तुम्हारा नहीं है, अभी मच्छर काटेगा तो भगने लगोगे उठ के नहीं। कुछ लोग होते हैं अरे नहीं, अरे अलग है, हमको मतलब नहीं शरीर से, हम तो कोई ध्यान ही नहीं शरीर से। अभी एक मच्छर काटे सो पता चल जाएगा शरीर से कोई मतलब है कि नहीं है। एक मच्छर में बिन बना जाता है आदमी, एक छोटी सी चींटी चिपक जाए तुम्हारे शरीर से, पूरा शरीर को ला देती है। एक कहीं शरीर के किसी हिस्से पे चींटी चिपक जाए, काटना शुरू कर दे, पूरा शरीर लग जाता है उससे। इसलिए ये बात भी सत्य है, ये शरीर मेरा है, तभी मैं इस शरीर की देखरेख करता हूं, तभी मैं शरीर का ध्यान रखता हूं। यदि मेरा नहीं होता तो फिर ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती।
शरीर मेरा है इसलिए मैं शरीर का ध्यान रखता हूं। ये उपचरित, ये असद्भूत व्यवहार ने कहला रहा है। कौन सा ने कहला रहा है? ये असतभूत व्यवहार ने। ये न्यों को जिसने समझ लिया तो कोई ये कहे शरीर मेरा नहीं है, हाँ ठीक है, सद्बुद्ध व्यवहार ने से शरीर तुम्हारा नहीं है, क्योंकि सद्बुद्ध व्यवहार ने तो कहता है कि जो चेतन की चीज चेतन की, अचेतन की चीज अचेतन की, अपना अपना हिस्सा। तो शरीर तो अचेतन है, इसलिए चेतन का कैसे हो सकता है आत्मा का? बिल्कुल सही कह रहे हो, शरीर तुम्हारा नहीं। तो दूसरा कहे नहीं शरीर मेरा है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये शरीर आत्मा में एक होकर मिलकर रह रहे हैं। ये इसको पीड़ा होती है तो आत्मा को पीड़ा होती है, शरीर को पीड़ा होती है तो किसको पीड़ा होती है? आत्मा को पीड़ा होती है। यदि आप कहो कि नहीं अचेतन है तो अचेतन है, लेकिन फिर इसको काटने पर दर्द नहीं होना चाहिए, क्यों? अचेतन को तो दर्द नहीं होता। लेकिन ये आत्मविदोषों के संबंध से शरीर भी मेरा चेतन हो जाता है। आत्मविदोषों के संपर्क होने से, आत्मा के संपर्क होने से शरीर भी कैसा बन जाता है? चेतन बन जाता है। इसके किसी भी हिस्से में हम काटते हैं, सुई चबाते हैं शरीर में, तो मेरी आत्मा में दर्द होता है। मेरी आत्मा चेतन बन गई। कैसी बन गई? चेतन बन गई। इसलिए ये शरीर मेरा कैसे बन गया? चेतन बन गया। इसलिए शरीर मेरी ही जाति का हुआ स्याद, इसलिए शरीर मेरा है। ये असद्भुत व्यवहार नहीं कहलाएगा। तीसरा आता है उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। पहला क्या था अपने? सद्भूत, दूसरा असद्भूत, तीसरा उपचरित। बेटा है नरेश जी, बेटा है, किसका है? बेटा है, बेटा है तुम्हारा, तुम्हारी आत्मा का धर्म है बेटा, शरीर का धर्म है तुम्हारा बेटा। किसका धर्म है तुम्हारा बेटा? तो तुम्हारे शरीर में पीड़ा देंगे तो उसको पीड़ा होगी, तुम्हारे शरीर को पीड़ा देंगे तो उसको पीड़ा होगी, होगी। तो तुम्हें सिर दर्द होगा तो मतलब उसका भी सिर दर्द होगा, हैं? तो फिर तुम्हारा कैसे? फिर तुम्हारा कैसे? उसको पीड़ा होने पर तुमको पीड़ा नहीं होती, तुमको पीड़ा होने पर उसको पीड़ा नहीं होती। दोनों भिन्न भिन्न हैं, फिर भी कह रहे हैं मेरा है। ना तो आपकी आत्मा के प्रदेश उसमें है, ना कि आपके शरीर के प्रदेश उसमें है। कोई भी आपसे बिल्कुल भी संबंध नहीं है, बिल्कुल ही भिन्न है। शरीर तो कम से कम आत्मा के साथ था तो भैया संबंध था कि भाई जब तक आत्मा, जब तक शरीर का संबंध बना रहेगा, कहीं भी शरीर में कटेगा लगेगी तो आत्मा को कष्ट होगा। इसलिए मैंने कहा था शरीर मेरा है। लेकिन अब बेटे को लगेगी, बेटे को कष्ट होगा तो मुझे थोड़ी ना लगेगी। फिर भी कह रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरा धन, पैसा है तुम्हारा, मकान है तुम्हारा। अब उसमें तो चलो ठीक है महाराज जी, बेटे को दुख होता है, हमको कुछ होता है तो ठीक है। मकान को कौन सा दुख होता है तुम्हारे होने पर? कोई खुशी होती है या तुम्हें? फिर भी कह रहे हो ये मेरा मकान, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा बेटा, मेरा पुत्र। ये क्यों? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। ये कौन सा ने कह रहा है? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। वास्तव में एक तो पहली बात तो शरीर हमारा था ही नहीं, हमारा स्वयं का शरीर हमारा नहीं है, तो बेटा कैसे हो सकता है? तो पहले ही तो मेरा है ये शब्द बोलना ही उपचरित हो गया, असद्भुत हो गया। फिर उसमें भी और उपचार कर दिए, बेटे को भी अपना कह दिया। शरीर को अपना कह रहे थे तब तो ठीक था भैया, चलो शरीर से थोड़ा कॉन्टेक्ट है इसलिए अपना कह रहे हैं, असद्भुत हो गया। लेकिन बेटे को भी अपना कह रहे हैं, ये उपचार में भी और उपचार, क्योंकि मेरे काम विकार का फल है वो।
मेरा राग उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए उपचार से वो मेरा है। मेरा राग उससे जुड़ा हुआ है, मेरा संबंध जो पिता पुत्र का संबंध है मेरा उसके साथ बना हुआ है, इसलिए वो मेरा बेटा है। उपचार में भी और उपचार, उपचार में भी और उपचार। पहले तो स्वयं को अपना माना, अपने शरीर को अपना माना, एक उपचार ये हो गया। फिर इस शरीर से संबंधित वस्तु को अपना मान रहे, दूसरा उपचार। शरीर मेरा था नहीं, मैं मतलब आत्मा, इस आत्मा का शरीर था नहीं, फिर भी उसने अपना शरीर मान लिया, ये उपचार हो गया एक। फिर इस शरीर से संबंधित जितने रिश्ते थे, जितने नाते थे, जितने राग आदि द्रव्य थे, उनको भी कह रहा हूं मेरा है। अरे जब तेरा शरीर तेरा नहीं है तो बाकी के द्रव्य तेरे कैसे होंगे? लेकिन फिर भी उन सभी द्रव्यों को कैसा कह रहे हैं सुराना जी? ये मेरा है। ये उपचार में भी उपचार, उपचार में भी और उपचार, इसलिए हो गया उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। कौन सा? उपचरित। अब इसके तीन भेद बन जाते हैं, स्वजाति, विजातीय, स्वजाति, विजातीय। स्वजाति मतलब जैसे आप चेतन जाति के, ऐसे बेटा चेतन जाति का होगा, पत्नी, स्त्री, पुत्र, बेटी, बहन, ये सबको मेरा, ये स्वजाति है। जैसे आप हैं वैसे दूसरे को अपना कहना, ये स्वजाति उपचरित असद्भूत है। विजाति पैसा, धन, रुपया, मकान, दौलत, इसमें कोई आत्मा तो है नहीं है, फिर भी उसको अपना कहना, ये विजातीय उपचरित असद्भूत है। और स्वजाति भी है मेरा घर। अब मेरा घर या मेरा परिवार या मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरा प्रदेश, मेरा नगर। अब तुम्हारे नगर, मेरा नगर, इसमें चेतन वस्तुएं भी हैं, अचेतन वस्तुएं भी हैं। जीव भी रहता है मेरे नगर में, अजीब भी चीजें रहती हैं, तो दोनों को मिला के कह रहे हैं मेरा। तो स्वजातीय, विजातीय, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? असद्भूत व्यवहार ने के, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने के हमने तीन भेद कर दिए। एक स्वजातीय, मेरे जैसी जाति के जो लोग दिख रहे हैं वो मेरे हैं। फिर जो मेरी जाति के जैसे है ही नहीं है, बिल्कुल अलग हैं, मोबाइल है, पैसा है, मकान है, संपत्ति है, ये सब मेरा है, ये विजातीय। और मिक्स चीज, गहने पहना हुआ पुरुष, गहने पहनी हुई स्त्री, ये मेरी है, तो गहने भी तुम्हारे हैं, वो स्त्री भी तुम्हारी है। तो स्वजाती है और विजाती है। गहने जो हैं वो विजाती हैं और स्त्री है वो तुम्हारी जाति की है। तो इसलिए स्वजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार है। ये देश मेरा है, ये राष्ट्र मेरा है, दुर्ग मेरा है, ये किला मेरा है, ये सब कौन से हो गए? स्वजातीय, विजातीय, उपचरित असद्भुत व्यवहार। इतना गहरा है, दिमाग से ऊपर से चला जाएगा। लेकिन चिंता नहीं करो, बार 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 सुनोगे, बार बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। मनोज टोंगिया, मनोज नाम तुम्हारा? क्या नाम टोंगिया? मुकेश। एक पत्थर था, उसे तोड़ना था तुमको, अच्छा मोटा पत्थर था, और एक हथौड़ा दे दिया तुमको। तुमने देना शुरू किया, उसमें हथौड़ा मारना शुरू किया, और 1 घंटे बाद टूटा वो। कितने हथौड़े में? कम से कम 100 हथौड़े मार लिए तुमने इसमें, तब जाके वो टूटा। तो तब कौन से हथौड़े से टूटा है वो? कौन से नंबर के हथौड़े से टूटा? 100 बार जब तुमने मारा उसपे, एक मोटे से पत्थर पर 100 बार मारा, 100 बार मारा, तब जाके वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो कौन से नंबर के हथौड़े से वो टूटा है? कौन से नंबर के हथौड़े से टूटा? ओ कमल, बड़े वाले हथौड़े से टूटा। एक बार में के 10 बार में? 10 बार में टूटा, मान लो, चलो तुम्हारी ले ले, बड़े हथौड़े से 10 बार में टूटा। तो कौन से नंबर के हथौड़े ने तोड़ा उसे? 10 बार पड़ा ना उस पे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार पड़ा। वो 10वीं बार जैसे ही पड़ा, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। तो कौन से नंबर के हथौड़े ने तोड़ा उसे?
फिर भी दिख तो है नहीं रहा था, दिख तो है नहीं रहा था। स्वराना जी आपके पीछे कौन बैठा है, क्या नाम है इनका, कहां से आए, कलकत्ता से, क्या नाम है, अजय कुमार। कौन से नंबर के हथौड़े से टूटा वो, दिख तो है ही नहीं रहा था, टूटते दिख तो है ही नहीं रहा था, एक दरार भी नहीं पड़ी थी, कुछ दिखा भी नहीं था तुम्हें, दिखाता कि पहले नंबर की हथौड़ा पड़ने पर। फिर पित्ते हथौड़े से कैसे टूटा, पित्ते हथौड़े से कैसे टूटा, सुशील कैसे टूटा, अंतिम हथौड़े से टूटा, पहले टूट रहा था कि नहीं टूट रहा था, देखा नहीं। हाँ तो हथौड़ी की चोट से टूट रहा था कि नहीं टूट रहा था वो, कि 10वीं हथौड़ी की चोट से टूटा है। पन्नालाल जी देखो, एक सामान्य से प्रश्न का भी उत्तर व्यक्ति देने में बहुत परेशान हो जाता है। एक पत्थर को तोड़ने के लिए 10 हथौड़े लग रहे हैं, हमको लगा कि 10वें हथौड़े से टूटा है, वो पित्तम हथौड़े से कमजोर हो रहा था, हर हथौड़ा उसको कमजोर कर रहा था अंदर से। प्रत्येक हथौड़ा अपना काम कर रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था तुमको। यदि काम नहीं करता तो, यदि 10वां हथौड़ा, यदि हर बार हथौड़ा कोई काम नहीं कर रहा होता, 10वां हथौड़ा पहले ही हथौड़ा कहलाता वो भी, वो तो काम किया नहीं ना, तो 10वीं ने कैसे काम कर दिया। फिर जब पहले ने काम नहीं किया तो 10वीं ने कैसे काम कर दिया, पहले से ही काम शुरू हो गया था, पहले हथौड़े से उसकी ग्रिपिंग कमजोर होना चालू हो गई थी, वो कमजोर होना चालू हो गया था, दिखाई दे नहीं रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कमजोर हो रहा था। और जैसे ही 10वां हथौड़ा पड़ा उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसे हमारा अज्ञान कमजोर हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। अभी ये हथौड़े पड़ रहे हैं हमारे अज्ञान पर, धीरे धीरे एक एक हथौड़े पड़ रहे हैं, ये कमजोर हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। दिखाए अरे महाराज कुछ पत्ते समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। चिंता नहीं करो, ये हथौड़े पड़ रहे हैं, पहले हथौड़े का असर नहीं दिखाई देगा, तुम पहले हथौड़ा मार के देखने लो, अरे टूट नहीं रहा, छोड़ो, कभी पत्थर नहीं टूट पाओगे। मारते रहो मारते रहो मारते रहो, एक समय ऐसा आएगा वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसी सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, एक दिन ऐसा आएगा अज्ञान के टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये हथौड़े पड़ रहे हैं अज्ञान पर, ये हथौड़े पड़ रहे हैं अज्ञान पर, धीरे धीरे तुम्हारा ज्ञान निखर कर फिर बाहर आएगा, निखर कर बाहर आएगा। बस धैर्य रखे रहना, घबराना नहीं। अरे इतने दिन से तो गए सुनते सुनते, कछु तो समझ में नहीं आ रहा, आएगा। कोई भी हथौड़ा बेकार नहीं जा रहा है, उस हथौड़े का असर उस पर हो रहा है, उस पत्थर पर धीरे धीरे अंदर अंदर कमजोर हो रहा है। आप बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो, रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा पक्के में रमेश रिजल्ट, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। ऐसी बस जिनवाणी सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। कहते ना, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। पड़े रहो दरबार में। ये नेता, बड़े बड़े नेता बन कैसे जाते हैं, तुमने कभी देखा है क्या? आज जो बड़े बड़े नेता है ना, वे कोई बड़े बड़े नेता नहीं पैदा हुए थे, वे तुम जैसी ऐसी ठुल्ला टाइप के घूमते रहते उनके आगे पीछे, नेताओं के। धीरे धीरे नेताओं के आगे पीछे घूमते घूमते भैया पार्षद का चुनाव लड़ लिया, थोड़ी सी पहचान हो गई, टिकट ले लिए पार्षद, पार्षद से विधायक पे आ गए, विधायक से एमएलए पे बन गए, उस पे आ गए, सांसद पे आ गए, धीरे धीरे बढ़ गए आगे। एकदम बढ़ा कर कोई, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बन रहा हो, पहले बनाओ आगे बन रहा हो, वे सब पहले ऐसे घूमते थे छोटे छोटे नेताओं के पास, उनके साथ रह रह के सीखते गए सीखते गए सीखते गए सीखते गए, और धीरे पार्षद से विधायक, विधायक से सांसद, सांसद से प्रधानमंत्री बन गए। ऐसी लगे रहो साथ, बस सुनते रहो सुनते रहो।
एक समय ऐसा आएगा तुम्हारा पूरा अज्ञान तुम्हारा नष्ट हो जाएगा और केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। बस डरना नहीं, सांस बना के रखो, कुछ नहीं भी आ रहा श्रद्धा से सुनते रहो। हे भगवान, काश वो दिन आए जब मुझे सब कुछ समझ में आ जाए, कुछ समझना ही बचे नहीं, सब कुछ समझ में आए। बस इतनी श्रद्धा है, यही तो सच्ची श्रद्धा है, यही सम्यक दर्शन है कि भगवान नहीं भी आ रहा समझ में, तब भी बड़ी श्रद्धा के साथ जिन वाणी को सुन रहे हैं। तुम्हें लग रहा है इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बैठे हैं, ये आज में समझ नहीं लग रहा है इनको, लेकिन कभी जब बड़े होंगे तब इनको आएगा, हाँ ये शब्द उस समय मेरे दिमाग में गूंजते थे, ध्यान नहीं था, लेकिन आज वो समझ में आ रहा है कि हाँ ये बातें हमने सुनी है, ये सुनी है बातें हमने। इसलिए सुनते रहो और सुनते सुनते अपने अज्ञान को दूर करते रहो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो कल पुनः हम फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिरवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान